मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पारा गर्म हो चुका है। बीजेपी और एसपी उम्मीदवारों के नामांकन के बाद चुनावी मैदान गुलजार हो गया है और सियासी हमले भी तेज हो गए हैं। तो क्या बीजेपी इस सीट को जीतकर 2027 का सियासी संदेश देगी या फिर समाजवादी पार्टी यहां पर दबदबा कायम रखेगी? यूपी में मौसम का पारा भले ही नीचे जा रहा हो, लेकिन मिल्कीपुर का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है, क्योंकि सूबे की सियासत में मिल्कीपुर इस समय सबसे हॉट सीट बनकर उभरी है और वजह यहाँ होने वाला उपचुनाव। ये उपचुनाव एक तरफ बीजेपी के लिए हार का बदला लेने की चुनावी फाइट है, तो समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल। मिल्कीपुर की जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी, ये तो 8 फरवरी को साफ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इस सीट पर सियासी शोर बढ़ता जा रहा है। इस सीट पर बीजेपी के चंद्रभान पासवान और एसपी के अजीत प्रसाद के बीच मुकाबला है और दोनों प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन कर जीत का दम भरा है। अजीत प्रसाद पर्चा दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे तो बीजेपी पर हमलावर दिखे। कड़ाके की ठंड में अयोध्या का सियासी पारा चढ़ चुका है। अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव होना है और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी अजीत प्रसाद व भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने नामांकन कर दिया है। इसके बाद हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। हर कोई अपने अपने तरीके से चुनाव का आकलन कर रहा है। 2027 में सियासी संदेश देने के लिए बीजेपी को मिल्कीपुर जीतना बेहद जरूरी है। लिहाजा बीजेपी ने इस सुरक्षित सीट पर चंद्रभान पासवान का दांव खेला है और नामांकन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मंत्रियों के साथ दम दिखाया और जीत का दावा किया। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के इतिहास पर नजर डालें। 1967 में अस्तित्व में आया विधानसभा क्षेत्र। अब तक 17 बार विधानसभा चुनाव, सिर्फ 3 बार ही बीजेपी को जीत हासिल हुई। 2017 में बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद को हराया। 2022 में अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने से सीट खाली। इस बार बीजेपी के चंद्रभान पासवान उम्मीदवार, एसपी ने अजीत प्रसाद को बनाया प्रत्याशी। चुनावी समीकरण मिल्कीपुर का भाजपा द्वारा प्रत्याशी बदलने से बदल गया है। वर्तमान की जो स्थितियां हैं उस आधार पर तो सपा और भाजपा की सीधे फाइट है और जहां तक उपचुनाव में जीतने की बात है तो ये इतिहास रहा है कि वहां सपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में चंद्रभान पासवान के आ जाने से जो भाजपा के विरोधी थे, किसी न किसी तरीके से वो गोरखनाथ को पसंद नहीं करते थे। जो इनके खिलाफ इनकम्बेंसी थी वो समाप्त होती दिख रही है। इन सब के बीच 2 ऐसे प्रत्याशी भी मैदान में हैं जो चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। पहले प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से बागी और आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी सूरज चौधरी और दूसरे पूर्व कांग्रेस नेता भोला भारती। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों उम्मीदवार यहाँ सियासी खेला कर सकते हैं। और इसमें जो और 2 लोग आ गए हैं, जो एक पूर्व कांग्रेसी हैं और एक पूर्व जो है सपा में भी रहे हैं, कई पार्टियों में रहे हैं, सूरज चौधरी और भोला भारती। 2 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कहीं न कहीं पूरे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। पहला प्रत्याशी है सूरज चौधरी जो आजाद समाज पार्टी से मैदान में उतरे हैं और दूसरे निर्दल के प्रत्याशी के रूप में भोला भारती जो कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे। अब वो दोनों प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में दोनों को ये माना जा रहा है कहीं न कहीं चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में अप्रत्याशित उलटफेर हुआ था। राम मंदिर की लहर में भी बीजेपी ने इस खास सीट को गंवा दिया। अब मिल्कीपुर का रण नजदीक है, लिहाजा जनता भी इस चुनाव का आकलन अपने तरीके से कर रही है। भाजपा मंदिर मुद्दे को लेकर विकास दिखाती है, लेकिन मंदिर का मुद्दा जो भी हुआ है वो न्यायपालिका अधिवक्ताओं की जो बेंच हुई और न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से जो आदेश आया तब मंदिर और मस्जिद का फैसला निकला है, ना कि भाजपा सपा और किसी पार्टी ने किया है। जनता जानती है कौन विकास करेगा कौन विनाश करेगा। इनको केवल धर्म की राजनीति करनी है बीजेपी को, और सपा जो है विकास की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, पढ़ाई की बात करती है, दवाई की बात करती है। सपा इस बार जीत कम दर्ज करेगी और बीजेपी का जो कमल है वो खिलते हुए कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से पहले चुनाव में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, जिस तरीके से राम मंदिर बनने के बाद में
मिल्कीपुर की लड़ाई में बीजेपी एसपी आमने सामने है। रामनगरी से जुड़ी इस सीट पर किसका दबदबा कायम रहेगा, इस पर जनता 5 फरवरी को मुहर लगाएगी और 8 फरवरी को साफ हो जाएगा कि किसने विजय पताका फहराई। अयोध्या से संजीव आजाद के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। रुकते यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।